दोस्तों एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और इन एग्जिट पोल्स में एनडीए के कई मंत्रियों का सुपड़ा साफ हो रहा है। कई मंत्री चुनाव हारने वाले हैं। कौन है वो मंत्री, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, किन मंत्रियों का सुपड़ा साफ होने की बात कही जा रही है? जी देखिए महिमा जी, इस बार एनडीए खेमे से टोटल 36 मंत्री थे और 36 में से 28 मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव के मैदान में थे। और एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो एग्जिट पोल नीतीश कुमार के या एनडीए के मंत्रियों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। कई मंत्रियों का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इवन यहाँ तक मंत्री छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम तक का सुपड़ा साफ होता हुआ एग्जिट पोल्स के भीतर दिखाई दे रहा है और मैदान में पिछड़ते हुए एग्जिट पोल्स के भीतर दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहली चीज़ मैं आपको मैं पूरे डिटेल में आपको बतलाता हूँ। सारा चीज़ मैं यहाँ पर पूरी एनालिसिस लेकर के आया हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि और दूसरे लोग क्या कहते हैं। दूसरे लोग, ये आप आइए दिखाइए, ये जो है ये एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट है। एबीपी न्यूज़ के हवाले से यहाँ पर ये कहा जा रहा है, लखीसराय का जो एग्जिट पोल है उसमें ये बतलाया जा रहा है कि यहाँ पर विजय सिन्हा की सीट पर जो है कांग्रेस का कब्जा हो सकता है और सूर्यगढ़ा पर आरजेडी का पलड़ा जो है वो भारी है। विजय सिन्हा यहाँ पर चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजय सिन्हा वो मंत्री हैं जो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इस बात को कहा कि गुंडों पर यहाँ बुलडोजर चलवा देंगे और लोगों के ऊपर कहा गोली चलाओ, जो गोबर चला रहे हैं और उनके ऊपर गोली चलाओ, अपने गार्ड से कह रहे थे और उनका बहुत विरोध लोगों ने किया विजय सिन्हा का। अब विजय सिन्हा क्या है कि लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं और लखीसराय से विजय सिन्हा के सामने जो हैं वो अमरेश अनीस हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पिछली बार इनको बहुत कड़ी टक्कर दी थी, बहुत रोचक मुकाबला हुआ था। और अब की बार ये कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा के पैर उखड़ जाएंगे और डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हार सकते हैं। एग्जिट पोल में बिल्कुल क्लियर ये दिखलाई दे रहा है। अलग अलग एग्जिट पोल्स में, सिर्फ एक एग्जिट पोल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा सम्राट चौधरी जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं, क्योंकि तलवार सम्राट चौधरी के ऊपर भी लटक रही है। तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं सम्राट चौधरी। इनके जो पिता हैं वो शकुनी चौधरी, वो यहाँ से 5-6 बार विधायक रह चुके हैं और 6 बार विधायक यहाँ से रह चुके हैं। और अरुण साह जो है वो यहाँ से इस बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मसला ये है, ये देखिए, ये हैं अरुण साह, आप दिखाइए, ये अरुण साह हैं और सम्राट चौधरी हैं। हुआ क्या कि ये यहाँ पर इनके पास यादव मुसलमान वोटर और आरजेडी और गठबंधन का पूरा यहाँ पर इनको सपोर्ट है। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का खेल यूँ बिगड़ गया कि प्रशांत किशोर ने प्रशांत किशोर ने इनकी डिग्री को लेकर और इनके क्राइम में इनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर तमाम सारी चीज़ें कहीं, जिससे सम्राट चौधरी के पैर उखड़ते हुए दिखलाई दे रहे हैं और बहुत कड़ा और तीखा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये आज की तारीख में कोई नहीं कह रहा है कि सम्राट चौधरी ये चुनाव जीत लेंगे या सम्राट चौधरी यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। इसके बाद जो है आते हैं चैनपुर से जमा खान, इकलौते विधायक जेडीयू से और इकलौते जो है इनके मंत्री हैं इनके मुस्लिम मंत्री इकलौते हैं जमा खान चैनपुर से। इनकी सीट बहुत भयंकर फंसी हुई है और लोग कह रहे हैं कि इनका सुपड़ा अब की बार साफ होना तय है। ये भी मोदी जी के मंत्री हैं। मसला ये है कि ये जो चैनपुर से जमा खान हैं ये 2020 में बसपा से जीते थे। बसपा से जब 2020 में जीते, उछल कर जेडीयू के साथ आ गए और इधर ये यहाँ पर मंत्री बन गए। और अब इस सीट पर बीएसपी से जो धीरज कुमार हैं, मैं उनका चेहरा आपको दिखला देता हूं। बीएसपी के धीरज कुमार, ये रहे धीरज कुमार, ये रहे जमा खान और ये रहे धीरज कुमार। तो जमा खान जो है पिछली बार इन्हीं की जगह पर थे, बीएसपी से ही लड़े थे और अब की बार जेडीयू में चले गए। अब ये बीएसपी से धीरज कुमार सिंह लड़ रहे हैं। तो अब की बार ये कहा जा रहा है कि जमा खान ने जो बीएसपी के साथ वफादारी नहीं की और जो दूसरी पार्टी में चले गए, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है और जिसकी वजह से ये नीतीश कुमार के तीसरे मंत्री हैं जिनका सुपड़ा साफ होता दिखलाई दे रहा है। इसके अलावा मोकामा की एक सीट है जहां पर बाहुबली अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं और ये कहा जाता है कि वीणा देवी
जो सूरजभान सिंह की पत्नी है आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं, वो कई एग्जिट पोल्स में ये दिखाया गया है कि वीणा देवी अनंत सिंह को हरा सकती हैं। मोकामा के भीतर अनंत सिंह जो जेडीयू के बड़े खास माने जा रहे हैं, जिनके लिए ललन सिंह ने खुद जाकर प्रचार किया, सम्राट चौधरी ने खुद जाकर प्रचार किया, वहाँ पर उनकी भी सीट फंसी हुई है, सम्राट चौधरी की खुद की सीट फंसी हुई है। और अनंत सिंह अगर चुनाव हार जाएं मोकामा से तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कई एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जो अनंत सिंह को चुनाव हारते हुए दिखला रहे हैं इस बार। अब यह है कि ये जो 36 मंत्री हैं, टोटल 36 में से 28 मंत्री चुनावी मैदान में हैं महिमा जी, और 28 इन मंत्रियों में से 17 बीजेपी के हैं और 11 मंत्री जेडीयू के हैं जो अभी मौजूदा हालत में हैं। और नीतीश कुमार को लोगों ने कहा कि बड़ा बीमार हैं क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया, एग्जिट पोल आ गया। तो एक तथ्य पर मैं आपको लेकर के जाना चाहूँगा और बतलाना चाहूँगा कि नीतीश कुमार को बीमार बताया गया, लेकिन पिछले 25 दिन में नीतीश कुमार ने 181 रैलियां की हैं। 181 रैलियां नीतीश कुमार ने की हैं, जो दिखलाता है कि नीतीश कुमार ने ग्राउंड पर कितनी मेहनत की है। और नीतीश कुमार की मेहनत के दम पर, ये दिखलाइएगा, इधर आइए, नीतीश कुमार की मेहनत के दम पर भारतीय जनता पार्टी लड्डू बनवा रही है। आप देखिए कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन 501 किलो लड्डू तैयार करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के नेता कल्लू ने बताया कि एनडीए की जीत तय है और एग्जिट पोल देखकर ये लोग लड्डू बनवा रहे हैं। लड्डू की जगह कहीं इनको समोसा ना बनवाना पड़ जाए, कुछ मीठा कड़वा ना खाना पड़ जाए। तो रिजल्ट आने से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। और लेकिन दूसरी तरफ एग्जिट पोल ये भी बिल्कुल क्लियर कट कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं कि जेडीयू के कई मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो सकता है, जनता इनको हरा सकती है। और सिर्फ ये 3-4 वो निकाले हैं जिन पर बहुत कांटे की टक्कर है, बिल्कुल फंसी हुई सीट दिखाई दे रही है कि लोग बोल रहे हैं कि अरे हार जाएंगे, रहेंगे नहीं, अब किस्मत ही इनको जिता सकती है। ये वो लोग हैं। और भी कितने ऐसे मंत्री हैं, अगर तेजस्वी की लहर चली, अगर जो 5 एग्जिट पोल कुछ कह रहे हैं, बाकी के 10-12 एग्जिट पोल कुछ और कह रहे हैं, 5 एग्जिट पोल में तेजस्वी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखलाई दे रही है। अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं तो नीतीश कुमार के कई और मंत्रियों को जो है विधायकी से हाथ धोना पड़ेगा। खबरें यहाँ तक की आ रही हैं, कांग्रेस का कहना है कि कई मंत्रियों ने बंगले खाली करने शुरू कर दिए हैं। पवन खेड़ा ने इस बात का दावा किया कि कई मंत्रियों ने बंगले खाली करने शुरू कर दिए। ये भी दावा किया कि अधिकारियों ने पुराने पेपर्स जो है वो कट करके फेंकने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन में कई दफ्तर में आग भी लग जाए तो इसकी जो है बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब अधिकारी वर्ग को ये मालूम चल गया है कि हवा का रुख पलट रहा है। अब ये 14 तारीख को मालूम चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन के मंत्रियों की हवा टाइट है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो एग्जिट पोल्स जो सामने आए हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि जो एनडीए के मंत्री हैं, चाहे वो जेडीयू के हों चाहे वो बीजेपी के हो, बीजेपी के तो डिप्टी सीएम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका सुपड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि उन्हीं को पहले चरण में विरोध झेलना पड़ा था। लखीसराय में जब ललन सिंह गए थे तो भयंकर तरीके से उन्हें विरोध झेलना पड़ा था, गोबर तक फेंका गया था उन पर, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनका सुपड़ा साफ हो सकता है। अब 14 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर कौन किस पर भारी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।